बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ेड के ऑफिशियल में खुश आमदेद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन को आखिरी वार्निंग दी है कि अगर कब्जा की गई ज़मीनों के पैसे वापस ना किए तो तुमसे सारी ज़मीनें ले ली जाएंगी। बहरिया टाउन केस की समाअत करते हुए जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि तुम लोगों ने इस मुल्क को कौम का पैसा बेदर्दी से लूटा है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा कब्जा माफिया अगर कोई है तो वो तुम लोग हो। हमें मालूम है किस तरह थर्ड पार्टी इंटरेस्ट की देखभाल करनी है। वाज़ेह रहे कि अब तक बहरिया टाउन 350 अरब रुपए की ऑफर कर चुका है। पहले 250 अरब की ऑफर की थी तो वो सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। अब 350 अरब की ऑफर की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ये पैसे तो 7000 एकड़ के बनते हैं और तुमने तो 16000 एकड़ पर कब्जा किया हुआ है। जिस पर बहरिया टाउन के वकील अली जफर ने कहा कि हमने पहले 250 अरब की ऑफर की थी, अब 350 अरब ऑफर कर दी है। इतने पैसे तो नैब ने पूरे साल भी इकट्ठे नहीं किए। जिस पर जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि हम यहाँ पर आलू टमाटर नहीं बेच रहे, आप हम पर एहसान नहीं कर रहे। आपने सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है, उसी के पैसे ले रहे हैं। आप लोगों को शर्म तक नहीं आती। एक तरफ तो आप लोगों ने कब्जा किया हुआ है, ऊपर से आप एहसान जतला रहे हैं। अगर पैसे देने हैं तो दो, वरना सारी जमीनें वापस कर दो। फिर ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट जब सामने आई उस वक्त जजेस मजीद गुस्से में आ गए, क्योंकि ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में सरकारी जमीनों को बहरिया टाउन की मिल्कियत जाहिर किया गया था। जिस पर सुप्रीम कोर्ट के जज अजमत सईद ने ऑडिटर जनरल को कहा कि तुम लोग सरकार से तनख्वाह लेते हो या मलिक रियाज से। आज मालूम हो रहा है कि सिसिलियन माफिया का क्या मतलब होता है। मलिक रियाज ने ऊपर से नीचे तक सारे लोगों को खरीदा हुआ है, यहाँ तक के सरकारी इदारों के ब्यूरोक्रेट्स तक को खरीदा हुआ है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट अवाम का पैसा बचाने में लगी हुई है और कब्जा माफिया से जमीनें छुड़वा रही है, दूसरी तरफ सिंध हुकूमत कब्जा माफिया के साथ मिली हुई है और मलिक रियाज से अपनी जमीनें तक वापस नहीं ले रही। और लेती भी क्यों? मुराद अली शाह सिंध की माफिया का सबसे बड़ा सरगना है। आपको मालूम है कि मुराद अली शाह को वजीर आला किसने बनवाया? जी हाँ, अनवर मजीद ने बनाया था। वजीर आला बनने से पहले अनवर मजीद की मुराद अली शाह के साथ तवील मीटिंग हुई थी और उसको जरदारी सिस्टम समझाया था और कहा था कि तुमने वही करना है जो हम कहेंगे। और फिर मुराद अली शाह को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। इसका काम यह है कि कराची और सिंध का सारा तरक्याती बजट दुबई और लंदन ट्रांसफर करना है। इसने इसी मकसद के लिए सिंध बैंक बनाया था ताकि सिंध हुकूमत का पैसा ओमनी ग्रुप को कर्जे के नाम पर ट्रांसफर किया जाए और फिर इसको दिवालिया जाहिर करके सारा पैसा जरदारी के जाली अकाउंट्स में मुंतकिल किया जाए। यह सारा खेल अब सुप्रीम कोर्ट बंद करने जा रही है और मलिक रियाज की आने वाले वक्त में गिरफ्तारी का भी इम्कान है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट फैसला करने जा रही है कि मलिक रियाज या तो सारा पैसा वापस कर दे या फिर जमीन सरकार के हवाले की जाए। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने नैब को कहा कि मलिक रियाज का केस सिंध में नहीं चलाया जाए बल्कि इस्लामाबाद में चलाया जाए, क्योंकि सिंध हुकूमत पर एतमाद बिल्कुल नहीं। और अगर मलिक रियाज की गिरफ्तारी हो गई तो ये समझ लें कि कब्जा माफिया का पाकिस्तान से खात्मा शुरू हो गया। दोस्तों, वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो को लाइक करके शेयर करें और अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।